साथियों, सातमाला रेंज का हमारा ट्रैक शुरू है। कल हमारा 9वां और 10वां किला कंचना मंचना करके हम लोग दोडंबे से होके हट्टी गांव पहुंचे थे। हट्टी गांव जो कि एक राजपूत लोगों का गांव है। यहाँ के लोग सब राजपूत है, उनको परदेशी करके पुकारा जाता है। यहाँ रहने का और खाने का अच्छा इंतजाम है। यहाँ एक निसर्ग पर्यटन केंद्र है, वहाँ ही रहने का इंतजाम है। आज हम लोग दोडब किले की ट्रैक करने जा रहे हैं। ये सातमाला रेंज का हमारा 11वां किला है और दोडब किला जो सह्याद्री रेंज में सबसे ऊंचा किला है, उसकी ट्रैक हमको करने की है। हमारे साथ है धीरेज परदेसी, माइसर नारायण चौगले, और नम्रता चौगले। नम्रता सब मंत्रा में आपका स्वागत है। चलो आगे का देखते हैं। सामने ही दोडब किले का पहाड़ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें से आधा पहाड़ कोहरे के वजह से छुपा हुआ है। यहाँ बगल में एक पानी का बहुत बड़ा तालाब दिख रहा है। उसी के अगल बगल में ऐसा लगता है कि पहले कोई घर होंगे। हम लोग दोडब किले को बाएं तरफ रख के दाहिने तरफ जा रहे हैं। दोडब किले के दाहिने तरफ जो पहाड़ी है, उसके ऊपर से होके हमको जाना है। उसके एक बगल में है इखारा पहाड़ी और दूसरे बगल में है दोडब की पहाड़ी। सीधे रास्ते से भी हम लोग दोडब किले की पहली माची सोनार माची में पहुंच सकते हैं, लेकिन हम लोग जो जा रहे हैं उसको गणेश नाग बोलते हैं, क्योंकि ऊपर जाने के बाद हमको वहाँ एक लॉर्ड गणेश का मंदिर दिखाई देगा। नाल का मतलब यहाँ के लोग जहाँ से पानी पहाड़ी से नीचे आता है उसमें से रास्ता बना देते और उसी को नाल बोलते थे। भगवान गणेश के अगल बगल में और दो मूर्तियां नजर आ रही है। लाल ईंट से बना हुआ मंदिर टूट गया है। मंदिर की हालत देख के दुख जरूर होता है। 1 घंटे की चढ़ाई के बाद में हम लोग अभी सोनार माची का मेन दरवाजा है, पीछे दिख रहा है, वहाँ पहुँचे हैं। और इस तरफ देखेंगे तो वॉच टावर बुर्ज भी दिख रहा है। चलो आगे जाके देखते हैं दोडब किले का पहला दरवाजा। दोडब किला 3 तहसील कड़वन, डिंडोरी, चांदवड तहसील में 1000 हेक्टर जमीन पे फैला हुआ है। यहाँ 4 रास्ते दिख रहे हैं। एक रास्ता जो हम लोग हट्टी गांव से आए हैं वो है, एक रास्ता कारा पहाड़ी के ऊपर जहाँ गोरखनाथ का मंदिर है वहाँ जाता है, एक रास्ता देवड़ा के तरफ से दोडब किले के लिए आता है और एक रास्ता दोडब किले के ऊपर जाने के लिए है। किले के पहले माची या प्लाटू के ऊपर 3 गांव जिनका नाम है गोवलवाड़ी, अलंग और सोनारवाड़ी। ये माची इस पहाड़ी के चारों तरफ फैली हुई है और उसका विस्तार 16 किलोमीटर है। आज भी इस गांव में लोग रहते हैं। दोडब किले की ऊंचाई 5141 फीट है, जो कि सह्याद्री रेंज में 2 नंबर का ऊंचा किला है। हम लोग पहुंचे हैं एक मजबूत बुर्ज के ऊपर। किले के ऊपर 2 टाइप के बुर्ज होते हैं, एक वॉच टावर मतलब टेहरनी बुर्ज और दूसरा बुर्ज होता था वो शत्रु के ऊपर हमला करने के लिए होता था। आप देख सकते हैं इसके अंदर बहुत सारे इंतजाम किए हुए हैं कि जो शत्रु सामने आता है उसके ऊपर मारा किया जाए। ये किले के महादरवाजे के बगल में बना हुआ है। सामने ही कुदरत का अद्भुत नज़ारा दिखाई दे रहा है। पूरा पहाड़ कोहरे से भरा हुआ है। एक तरफ मानव निर्मित ये बड़े बड़े बुर्ज और किले और दूसरे तरफ ये कुदरत का अपना नज़ारा। यहाँ अगल बगल में बहुत सारे मकानों के अवशेष दिखाई देते हैं। उसी से होते हुए हम लोग पहुँचे हैं यहाँ के महादरवाजे के पास। ये इस किले का पहला दरवाजा है। वैसे तो हम लोग वॉच टावर के लिए बीच में से जो दीवार गिर गई थी वहाँ से होके उसको देख के हम लोग यहाँ अभी दरवाजे की तरफ आए हैं। दरवाजा देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना मजबूत होगा और कितना ऊंचा और कितने बड़े बड़े पत्थर लगाए हुए हैं। ऊपर का उसका आकार भी देखो कैसा बनाया हुआ है। पता नहीं ये कब बनाया होगा, किसने बनाया होगा, लेकिन अभी भी मजबूती से यहाँ खड़ा है। ये था मेन यहाँ का अंदर जाने का रास्ता। दरवाजे के बगल से ही एक पानी का झरना दिखाई दे रहा है। दरवाजे के बगल के दीवार को ही कैसा मजबूत बनाया है आप देख सकते। दरवाजे के दीवार में जो पत्थर इस्तेमाल किए हुए हैं
उसके ऊपर भी बहुत सारा शिल्प कला की हुई है, बहुत सारी आकृतियाँ उसके ऊपर बनाई हुई है। दरवाजे से अंदर आते हैं तो सोनार माची की तरफ जाते हुए हमको रास्ते में ये देखो कितना बड़ा पानी का तालाब दिखाई दे रहा है। उसी के बगल में बहुत सारे घरों के या महलों के अवशेष दिखाई देते हैं। इस सातमाला रेंज में जैसे कि बाकी किले पे भी हमने देखा था कि धन के लालच में लोगों ने बहुत सारे मकान या मंदिर तोड़ दिए हैं और जमीन के अंदर गड्ढे खोद के देखा है कि कोई धन तो मिलता नहीं है। यहाँ भी बहुत जगह पे हमको वही नज़ारा दिखाई देता है। सामने ही मूर्तियों के अवशेष दिखाई दे रहे हैं। हमारे गाइड ने बताया कि ये एक देवी का मंदिर है। देवी की मूर्तियाँ पूरे झाड़ी में छुपी हुई है। इस मंदिर और उसके अगल बगल में भी चोरों ने खजीने के खोज के लिए खोद के रखा है। कड़वन हनुमंतपाड़ा से आने वाला रास्ता यहाँ इस रास्ते से मिल जाता है। सामने आते हैं तो हनुमान जी की मूर्ति हमको दिख रही है। ये इस माची पे हमने 3 मंदिर देखे, ये पहला मंदिर है। आज ही मैंने अखबार में पढ़ा नासिक में हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ था, उस विषय में धर्म के ठेकेदारों में हाथापाई हो गई। मुझे तो लगता है यहाँ जो खजीना खोजने के लिए चोर उचक्कों ने सब तोड़ दिया था, उससे बड़े चोर ये लोग हैं। सामने दरवाजे के और अवशेष दिखाई दे रहे हैं। दूसरा दरवाजा है। यहाँ अट्टी गांव से आने वाला रास्ता और कड़वन हनुमानपाड़ा से आने वाला रास्ता मिल जाता। हम लोगों ने हमारी ट्रैक अट्टी गांव से शुरू की थी और ये हमारे लिए दूसरा दरवाजा है। हो सकता है इसके पहले हनुमानपाड़ा से जो रास्ता आता है वहाँ और एक दरवाजा बना होगा। दोड़ब किले के निर्मित के लिए लाल ईंटें और काले पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। माना जाता है इस किले की निर्मित बुरहान निजाम शाह ने 15वीं शताब्दी में शुरू की। वो अहमदनगर के सुल्तान थे। इस किले को धोरपावन की या धारम नाम से भी जाना जाता था। इस किले के वॉच टावर और दरवाजे जब देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा इनकी बनाने की शैली दूसरे किले जैसी नहीं है। दोड़ब किला उसके बाद में मुगलों ने अपने कब्जे में ले लिया था। मराठा पेशवाई के वक्त यहाँ राघोबा दादा और महादेवराव पेशवे के बीच में लड़ाई हुई थी। दोड़ब किले के ऊपर 3 शिलालेख हैं। उसमें से पहला शिलालेख इस दरवाजे के ऊपर है जो देवनागरी में लिखा हुआ है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है ये दरवाजा और यहाँ की तटबंदी पेशवे कालीन होगी। दूसरे तरफ देखेंगे तो किले के दरवाजे को सिक्योर करने के लिए एक हिंज बनाई हुई है जो पत्थर की है। गोवलवाड़ी गांव के तरफ से एक कच्चा रास्ता गांव के लोगों ने बनाया, उससे मोटरसाइकिल से वो लोग इस माची तक आ सकते हैं। हम लोग अभी दोड़ब किले के सोनार माची के ऊपर जो सोनारवाड़ी गांव था वहाँ पहुँचे हैं। इस गांव में गोल्डस्मिथ रहते थे और उनके बड़े बड़े मकान यहाँ थे। 2004 में यहाँ आग लगी थी। उस वक्त पूरे मकान जल गए। उसके बाद वो लोग हनुमानपाड़ा में रहने के लिए नीचे चले गए। यहाँ दोनों तरफ बहुत सारे अवशेष दिख रहे हैं क्योंकि ये रास्ते के दोनों तरफ पूरा उस वक्त का मार्केट प्लेस था। उसी के बहुत सारे पत्थर और घरों के अवशेष यहाँ दिखाई देते हैं। बहुत जगह पे चोरों ने धन के लालच में खुदाई की हुई भी दिखाई देती है। अभी भी दोड़ब किले की ऊपर की टोपी नहीं दिखाई दे रही है। सामने ही छोटा सा और एक मंदिर दिख रहा है। ये भी हनुमान मंदिर है जहाँ चपरदान रूपी मूर्ति है। हनुमान के सामने ही शिवलिंग और नंदी की पूजा की हुई है। मंदिर के दीवार के ऊपर भगवान गणेश की भी एक मूर्ति है। यहाँ भी कोई हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ दिखाई नहीं देता। मंदिर के बगल में ही एक कुआं है। कुएं के पास एक बर्तन रखा हुआ है जो पत्थर से बनाया हुआ। पीछे देख रहे हैं सोनार माची है प्रसिद्ध। यहाँ बहुत बड़े बड़े घर थे, 3 मंजिली 2 मंजिली, लेकिन 204 में यहाँ आग लगी थी, पूरा जल के खाक हो गया। अभी सोनार माची के लोग हनुमंतपाड़ा में नीचे चले गए हुए हैं।
सामने ही और भी अवशेष दिखाई दे रहे हैं। इतर की बनी हुई बहुत सारी चीजें इधर उधर पड़ी हुई है। यहाँ एक किले धोड़प का बोर्ड लगा हुआ है। उसके ऊपर किले धोड़प के बारे में सब लिखा हुआ है। यहाँ से ही एक रास्ता ऊपर किले के ऊपर जाता। हम लोग पहले सोनार माची घूम के देखेंगे, उसके बाद में किले के ऊपर जाए। बगल में ही बहुत सुंदर ऐसा एक कुआं है। कुएं के अंदर जाने के लिए स्टेप्स बनाए हुए हैं और बड़ी बड़ी दीवारें और कमान बनाई हुई है। अंदर जाने के लिए दरवाजा भी है। ये हो सकता है यहाँ के रॉयल फैमिली के लिए बनाया हुआ कुआं होगा। इसके ऊपर कितना कष्ट किया हुआ है और कितना सुंदर बनाया है। ये 2 मंजिली से भी ऊंचा है। कुएं की सुंदरता देखने से ही बनती है। ये एक धोड़प किले का मेन अट्रैक्शन है। आप देख सकते हैं उसको लोगों ने क्या क्या लिख के उसके ऊपर कैसा खराब करके रखा है। सातारा जिले में दातेगढ़ जो है उसी के ऊपर भी एक कुआं है। उसका शेप तलवार के माफिक था। उससे भी अच्छा एक कुआं धोड़प के ऊपर दिखाई दे रहा है। इसी को भी बनाने के लिए काले पत्थर और ईंट का इस्तेमाल किया हुआ है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सोनार माची में जो पुराने घर थे वो कितने बड़े और अच्छे बनाए होंगे। एक कुआं बनाने के लिए कितना वक्त लगा होगा। यहाँ रास्ते के ऊपर ही बहुत सारे पत्थर जिसके ऊपर कुछ आकृतियां बनी हुई है दिखाई देते हैं। इसी के बगल में जो पेड़ पौधे हैं उसी के अंदर एक लक्ष्मी देवी का मंदिर था। उसी के यह अवशेष यहाँ वहाँ बिखरे पड़े हैं। हम लोग अभी पुरातन शिव मंदिर के पास आके पहुँचे हैं। यहाँ का जो मंदिर था वो ऊपर से पत्थर गिरने की वजह से टूट गया है। अभी शिवलिंग और उसकी मूर्ति खुले में है। उसके सामने छोटा सा मंदिर है, वहाँ नंदी की मूर्ति है। यहाँ से धोड़प का ऊपर का हिस्सा दिखाई दे रहा है। देखो अभी हमको कितना दूर जाना है। धोड़प किले के सोनार माची के ऊपर एक के बाद एक ऐसे पुरातन पानी की टाकियाँ, पानी के कुएं और बहुत सारे मंदिरों के अवशेष यहाँ देखने को मिलते हैं। यहाँ के दरवाजे भी इतने भव्य और मजबूत है। सामने ही लॉर्ड गणेश का एक सुंदर मंदिर दिखाई दे रहा है। उसकी मूर्ति अभी भी देखो कितनी अच्छी लग रही है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ खुले में बहुत सारे मूर्तियों के अवशेष रखे हैं। उसके अंदर एक विट्ठल रुक्माई की भी मूर्ति है। सामने ही भगवान शंकर का सुंदर मंदिर दिख रहा है। मंदिर का परिसर बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ है। यहाँ एक साधु रहते हैं। 12 साल से उन्होंने मौन व्रत रखा था। अभी वो नर्मदा परिक्रमा करने के लिए गए हैं। यहाँ देख सकते हैं भगवान शंकर की पिंड और उसके ऊपर नाग बना हुआ है। इसके बाद में हम लोग धोड़प किले के बाले किले की तरफ जाएंगे। अभी हमारी सफ़र बहुत बाकी है। हमको ऊपर जाके वापस नीचे आने का है और हट्टी गांव पहुँचने का। अभी इस व्लॉग में मैंने सिर्फ सोनार माची तक का ही ट्रैक का वीडियो डाला हुआ। आप हमारे आगे के वीडियोज भी देखते रहना और हमारे नम्रता होलसम मंत्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सातमाला रेंज की हमारी आधी सफ़र अभी खत्म हो गई है और हमको 9 किले करने के। धोड़प का विस्तार बहुत बड़ा है। उसी की वजह से एक दिन में पूरा धोड़प के अवशेष देखना बहुत मुश्किल है। मंदिर के बगल में ही और एक पानी का कुआं दिखाई दे रहा है। थोड़ा आगे जाने के बाद में हमको और एक पानी का यहाँ टैंक मिला। वहाँ से पानी पीने लायक था। पूरा पानी बाजू से बह रहा था। उसी टैंक के बगल में एक गणेश की मूर्ति भी बनाई हुई है। आगे जाएंगे तो और एक चपरदान हनुमान का मंदिर दिख रहा है। इसी हनुमान का दर्शन लेके हम लोग सोनार माची की ट्रैक खत्म करके ऊपर जो धोड़प किला दिख रहा है उसके तरफ जाएंगे। अभी पता नहीं कितना वक्त लगेगा ऊपर जाके नीचे आने के लिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।